बेटा पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, उस दिन किया था हमने, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या था भाई? डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होगा बेटा? डिग्री 2। डिग्री का मीनिंग क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू बेटा 0। ये होगी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होगी। यहां पे हमेशा ब्रैकेट में लिखा होगा साथ में ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा होगा? क्योंकि बेटा अगर ए 0 हो गया ना तो ये खत्म, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक्स के लिए टर्म खत्म तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर? अब अगर बी 0, बी अगर 0 हो गया, इट मींस ये क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, लीनियर टर्म खत्म हो गई आपकी, बचा क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का क्या नेम होगा? क्या था भाई? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा वो C0 के लिए था डिफेक्टेड। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब अकेले क्वाड्रेटिक टर्म, ऐसे लर्न रखो, ऐसे नहीं मैंने उस दिन पहले डिफेक्टेड बता दो, डिफेक्टेड बोल दो। टर्म को समझो, अगर लीनियर टर्म खत्म हो गई, अकेले क्वाड्रेटिक वाली रह गई, तो प्योर क्वाड्रेटिक टर्म, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक? अगर आपकी कांस्टेंट टर्म खत्म हुई, कांस्टेंट वाली टर्म खत्म हो गई, क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है, तो बेटा इसको बोलोगे आप अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक? अब बच्चे पूछते हैं सर यहां पे मैंने C0 रखा, यहां पे मैंने B0 रखा, अगर B भी 0 C भी 0, A B भी 0 हो गया, C भी 0 हो गया, तो क्या बचा अकेला? इक्वल टू 0 बचा। इट मींस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कांस्टेंट टर्म खत्म, लीनियर टर्म खत्म, लीनियर टर्म खत्म होते ही प्योर बन जाएगी वो, कांस्टेंट हो चाहे ना हो। लीनियर टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं कुछ भी, उसको बोलोगे अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये बात समझ आई? जो बच्चे नहीं आए थे, जो आए थे उनको तो आता ही है। ठीक है? आगे अगर आपकी कोई बेटा ये इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाने आते हैं ना आपको, फैक्टराइजेशन टर्म करना आता है ना, 8th में 9th में किया आपने। मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, आपके फैक्टर्स आ गए x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0। बेटा दो टर्म्स का प्रोडक्ट कब 0 होगा? आइदर वन ऑफ देम विल बी 0 और बोथ विल बी 0। या तो दोनों में से एक 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0। अगर ये 0 तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई? 3। अगर ये 0 के इक्वल तो x की वैल्यू कितनी आई? -2। नाउ दीज टू वैल्यूज आर नोन एज, क्या बोलोगे? आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलोगे? रूट्स। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और x की वैल्यू 3 पुट करो, यहां पे करना पुट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 0 आ गया। तो 3 यहां पे आपने पुट किया, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। -2 पुट करो, इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। दैट वैल्यू ऑफ x which satisfies the given equation is known as root of the equation। ऐसे x की वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई किया तो इक्वेशन क्या बन, वो रूट क्या बन जाएगा? रूट आ जाएगा वो x की वैल्यू। क्लियर? रूट या सॉल्यूशन का मीनिंग सेम। यहां तक किसी को डाउट? अब देखना जो बच्चे नहीं आए थे एग्जांपल्स देख लो थोड़ा सा। मैं अब सोल्व नहीं कर रहा बेटा, सारा सोल्व कर लिया था उस दिन, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, समझ आ जाएगा अच्छे से। इसमें पढ़ोगे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये चेक करना है। इक्वल टू सिंबल है सब जगह तो इक्वेशन तो है ही है। क्वाड्रेटिक है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? सब कुछ ले जाओ उधर, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x की वैल्यू टर्म आ रही है।
अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है और इक्वल टू साइन आ रहा है तो ये प्योर सॉरी तब ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। प्योर या अनफैक्टर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा है तो बता देना, नहीं तो नहीं। आप सिंपल लिख के आओगे यस इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर क्लियर। अब इसमें एलसीएम लोगे एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, सब कुछ एक साइड ले जाओ। अगर आपकी ये वाली फॉर्म बन गई, इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। जिसमें बी और सी तो जीरो हो सकता है, ए नहीं जीरो हो सकता, बस। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, ये पार्ट थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि मैंने उस दिन करवाया हुआ सारा ही। सिर्फ जो बच्चे नहीं आए थे उनको समझ आ जाए, नहीं तो चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। ये चैप्टर नहीं होगा, अगला चैप्टर भूल भी जाओगे, गलती से भी समझ आ जाएगा। ये नहीं हुआ तो अगला समझ नहीं आ सकता भाई, ये करना पड़ेगा अच्छे से। डिटरमिन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ये जो वैल्यूज है इसकी रूट्स है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस नंबर 2 पुट करो। अगर सॉल्व करके जीरो आ जाए, यार मैंने इस बार कितना मना किया था ना बैठा करो, कुछ दिख रहा है तुम्हें यार? कुछ नहीं पता लग रहा क्लास में क्या हो रहा है। तुम्हें कितना मना किया बेटा यहाँ पे? मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बैठोगे यहाँ पे, दिखेगा नहीं आपको, नुकसान आपका हो रहा है। पहले भी आपको कितना मना किया यहाँ पे। x इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करो यहाँ पे, जीरो के इक्वल आ गया तो रूट है, अदरवाइज रूट नहीं है। बिना पुट करके चेक करके मैं नहीं बता सकता, पुट करना ही पड़ेगा। x इक्वल 2/3 पुट करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, जीरो आ गया तो रूट है, अदरवाइज रूट नहीं है। ठीक है, ये इतना पार्ट बताओ, ये समझ आया? अब आपका जो डाउट है वो मैं करवा रहा हूं। पहले एक में सिर्फ इतना पार्ट ही था, एक जो मैं क्वेश्चन अब करवाऊंगा वो फिफ्थ डाउट है कि सिक्स्थ डाउट है अभी? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। मैंने 2 एग्जांपल करवा दिए, तीसरा चौथा रह गया। ये तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? Find the value of p for which the given value is the solution of the given equation। क्या मीनिंग है बेटा? p की वैल्यू निकालनी है और ये क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन गिवन है। अगर सॉल्यूशन गिवन है तो x की वैल्यू क्या करोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे बेटा। करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू, p इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 ब्रैकेट x की जगह पर -4 इक्वल टू 0। ये स्टेप बताओ, समझ आया? जस्ट मैंने x की जगह √2 रख दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है। 2p प्लस 2 -4 इक्वल टू 0, 2p -2 इक्वल टू 0, 2 उधर गया, p इक्वल टू 1। इजी था, समझ आया बेटा? रूट देख के घबराया ना करो, ट्राई तो करो, देख के छोड़ दिया ना। अच्छा ब्रैकेट में नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, गलती पता लगी। बच्चे समझ आया? तो अगर आपको रूट गिवन है या सॉल्यूशन गिवन है तो x की वैल्यू पुट कर दोगे, नहीं गिवन तो आपको पुट करके 0 लेके आना है। समझ आ गई बात? इसमें से कौन सा डाउट है बेटा? फिफ्थ। सिक्स्थ तो मैंने उस दिन करवाई था, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से बेटा। क्या कह रहा है? इफ x इक्वल 2/3 दिख रहा है लास्ट में क्या? अब देख लो, x इक्वल 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी बताओगे लास्ट में जैस्मिन, x इक्वल 2/3 एंड x इक्वल टू -3 रूट्स का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी? सॉल्यूशन है। तो बेटा सॉल्यूशन है तो क्या करोगे, x की वैल्यू को 2/3 क्या करोगे, 2/3 को पुट करोगे बेटा, कितना आएगा m इंटू 4/9। समझ आया? मैंने स्क्वायर सोल्व कर दिया, प्लस 7 इंटू 4/9 प्लस
एन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स के लिए 2/3 थी ना, 2/3। क्लियर? हाँ जी बेटा, कितना आ जाएगा ये 4m/9 प्लस 14/3 प्लस n इक्वल टू 0। एल्सियम कितना आएगा भाई? 9 एल्सियम आया, 27 नहीं बेटा, 9 ही आ जाएगा। 9/9 4m प्लस 9/3 3 इंटू 14 42 प्लस 9n इक्वल टू 0। 9 इंटू 0 0, बचा क्या 4m प्लस 9n इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर सबको? अब -3 को पुट करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई। -3 का स्क्वायर 9 इंटू m 9m -3 इंटू 7 -21 प्लस n इक्वल टू 0। तो 9m प्लस n इक्वल्स टू, अब ये दो इक्वेशंस चेक करो जिनका डाउट है वो ये आई थी कि नहीं आई थी? फिर भी नहीं आंसर आया? हाँ जी, आपने कौन सा लगाया? मैं वो लगा दूंगा। एलिमिनेशन लगाया आपने? हाँ जी। तो बेटा n को लिमिट करना है m को, n को, तो यहां पे n का कोएफिशिएंट 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखो, 9 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखो बेटा। 9 इंटू 9 81m 9n इक्वल्स टू 9 इंटू 21 189 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 4m माइनस 81m माइनस 77m इक्वल्स टू, दिख रहा है तुम्हें? मुझे तो मसा दिख रहा है, आपको कहां दिख रहा होगा? -42 माइनस 189, माइनस का कितना आ जाएगा ये 130 क्या? अरे प्रभु ये प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है। कितना आ जाएगा 2 माइनस 231। क्लियर? देखना कटिंग हो रही होगी पक्का, 3 पे कट हो रहा है, तो m विल बी 3 पुट कर दो यहाँ पे। आप यहाँ भी कर सकते हो बट यहाँ पे इजी लग रहा है मुझे थोड़ा। 3 पुट करो, 9 इंटू 3 27, तो 21 माइनस 27, तो m आया 3, n आपका आया। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की होगी, जो बच्चे नहीं आए थे उनको बताओ, समझ आया? पता लग गया कौन कौन नहीं आया था? पता लग गया लास्ट सबको? अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बेटा? बोल दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसको मैं आगे सब जगह d लिखूंगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेट अस टेक दिस वन, बिना इसके फैक्टर बनाए आपने चेक करना है इसकी जितनी दो वैल्यूज आएंगी x की, वो दोनों इक्वल होंगी, अलग अलग होंगी, ये x की वैल्यूज आएंगी नहीं कोई। तो बिना रूट्स निकाले चेक करना है, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो बेटा यहां पे एक पैरामीटर निकालना पड़ेगा d। a की वैल्यू बता दो कितनी? b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -6।
अब कई बच्चे ना ऐसे लर्न कर लेते हैं भी हमेशा ए ये वाला होगा, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। सुनो जो मैंने अभी बात बोल ली है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमेशा ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, जितना भी सारा बच गया वो सारा क्या होगा सी। इज इट क्लियर? किसी बच्चों को डाउट? ए बी सी, आपने हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखना है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, जो बच गया वो सी। अब एक्स स्क्वायर वाला पीछे भी हो सकता है, ये नहीं है भी आगे वाला हमेशा ए ही होगा, ए पीछे भी जाके लिखा हो सकता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना आपने क्या है, समझ आ गई बात? अब मुझे बता दो, इसका डी निकाल लोगे ना, एक वैल्यू आएगी डी। अब जो डी होगा बेटा वो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। इन तीन चीजों के अलावा कुछ और हो सकता है? जो डी की वैल्यू है, पहला केस मान लेते हैं भी डी ग्रेटर देन जीरो, दूसरा केस क्या मान लेते हैं डी इक्वल टू जीरो, तीसरा केस डी लेस देन जीरो। इन तीनों के अलावा डी की कुछ और वैल्यू पॉसिबल है क्या? या तो जीरो से बड़ा होगा नंबर, या जीरो से छोटा, या जीरो, यही तीन चीजें पॉसिबल है। आपने एबीसी निकाला, एबीसी को यहाँ पे पुट किया, डी निकाला, अब डी की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन जीरो, ये सोई पड़ी है क्या? सुन लो यार, डी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। क्लियर? अब बेटा अगर डी आया ग्रेटर देन जीरो तो इस केस को बोलोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट लिख लो या डिफरेंट रूट्स, बात एक ही है। दो एक्स की वैल्यूज आएंगी, दोनों की दोनों रियल होंगी, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, और दोनों की दोनों अलग अलग होंगी, सेम नहीं आएंगी। अगर डी आया जीरो के इक्वल तब रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना यहां पे, फैक्टराइज मिलर टर्म करना आता है ना, फैक्टराइज मिलर टर्म, इसका डी निकाल के देख लो, -2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आ गया, इसका डी देख लो 0 आ रहा है। डी 0 का मतलब समझो ना क्या है, फैक्टराइज करके ये आ गया, एक्स की क्या क्या वैल्यू आई 1, एक्स की क्या वैल्यू आई यहाँ पे भी, तो देखो डी इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों दोनों क्या आ रही है आपस में इक्वल। अब मीनिंग समझ आया भी रियल एंड इक्वल का मीनिंग क्या? जो दो एक्स की वैल्यूज आएंगी या तो वो इक्वल या नॉट इक्वल। अगर डी आया ग्रेटर देन 0 दोनों की दोनों वैल्यूज निकलेंगी भी, दोनों अलग अलग होंगी। अगर डी आया इक्वल टू 0, अगर डी आया इक्वल टू 0 तो दोनों वैल्यूज एग्जैक्ट होंगी और दोनों के दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी। कुछ भी हो सकती है वो, कुछ भी। अगर डी आया लेस देन 0 तो इस केस में फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, फैक्टर बनेंगे ही नहीं आपके, सीधा लिखोगे, क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा आ जाए, अगर आपका डी नेगेटिव आ गया ना तो सीधा एक वर्ड लिख के क्वेश्चन खत्म, नो रियल रूट्स। उसकी एक्स की वैल्यूज आएंगे नहीं, निकालने का फायदा ही नहीं है, तो ऐसे मत मारते जाओ। अगर डी नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स लिख के क्वेश्चन खत्म, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो। ये पॉइंट समझ आया? इसका दूसरा नेम क्या होता है बेटा? इमेजिनरी रूट्स। अब आपने किसी ने नहीं पूछा इमेजिनरी रूट्स, रियल एंड नॉन रियल या नो रियल, फर्क पता है किसी को? रियल क्या होता है, नो रियल क्या होता है? आपने अपनी जिंदगी में अब तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल, डेसिमल, एक्सपेंशन वाले, रूट वाले नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, जितने भी पढ़े हैं आपने अपनी जिंदगी में, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जैसे √2 की वैल्यू 1.4142 समथिंग चलती जाएगी, √3 की वैल्यू 1.732 चलती जाएगी। वैल्यू तो पता है ना? जिसकी वैल्यू पता है वो रियल है आपके लिए, जिस नंबर की वैल्यू आपको पता है वो रियल आपके लिए। अब ऐसे कौन से नंबर जिसकी वैल्यू नहीं पता? एक जस्ट थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं, आपके सिलेबस से बाहर है, जस्ट आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए भी ऐसे होते कौन से नंबर हैं। तो बेटा
अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इसकी वैल्यू किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो इस नंबर की वैल्यू किसी भी इंसान को नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही है? जब इसकी वैल्यू नहीं पता तो इस नंबर को बोलोगे नो रियल रूट्स या नो रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। एक इमेजिन करते हैं, आगे 11th में 5th चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें यही है चैप्टर सारा। इसको एक इमेजिन करते हो, ये क्या बन जाता है, √2 आयोटा बन जाता है। जस्ट एक सेकेंड बस छोड़ रहा हूं ये वाला पार्ट सिर्फ बताने के लिए। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, इमेजिनरी रूट्स। जस्ट एक इमेजिन कर लिया मैंने अपनी तरफ से, मान लेते हैं भी ये एग्जैक्ट क्या वैल्यू किसी को भी नहीं पता। समझ आई बात? तो ये तो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, बताया क्यों, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो भी रियल क्या होता है, नो रियल क्या होता है। क्लियर? अब बताओ ये टॉपिक क्लियर हुआ? तो सोच के बताना ध्यान से। डी अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या था, रूट्स आर, सबने बोलना भी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 के लिए क्या था भाई, रूट्स आर नॉट रियल इक्वल टू 0 के लिए। सिंपल सा वर्ड, यहां पे भी इक्वल तो यहां भी इक्वल, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है? अगर डी 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 तो रूट्स नो रियल रूट्स या इमेजिनरी। एक चीज लिख देना कुछ भी, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? देख लो। अब ना बच्चों को ऐसे मैंने बोला भी, आपने अभी बोला ना भी डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आपको ये भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ है द गिवन इक्वेशन है आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ये वर्ड दिया है तो डी 0 होगा, डी 0 है तो ये होगा, वाइस वर्सा। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए बेटा, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मतलब ये पार्ट दिया है तो ये होगा, ये दिए तो ये होगा। समझ आई बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, डी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल टू 0 के लिए क्या था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी लेस देन 0 के लिए क्या है, नो रियल रूट्स। क्लियर? सबको समझ आया? तो मुझे बताना ध्यान से क्वेश्चन भाई। ध्यान से देखना भी, पहला एग्जांपल आराम से सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी, बड़े आराम से आपकी सेकंड एक्सरसाइज। होमवर्क आपका बेटा सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2-4 जो डाउट आने में मैं करवा दूंगा। एक ही डाउट बचेगा जो नहीं होगा आज, सिर्फ एक डाउट आएगा जो नहीं होने वाला, बाकी सारे हो जाएंगे आराम से। कल की छुट्टी रहेगी, परसों आपकी क्लास लगेगी। बता दिया होगा सबने? हाँ जी बेटा, पढ़ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है यार, हेडिंग पढ़ो क्या कह रहा है। पता लगा सबको? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालना है, हैंस नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है। तो पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बाकी तो सौखे सौखे से थोड़ा रूट लग रहा है इसमें, बच्चों को अच्छा लगता है ये वाला पार्ट। देख लो सेकंड पार्ट। अच्छा ABC तो बता दो यार बिना लिखे मेरे को। A कितना, 3x नहीं बेटा, कल 3। B कितना, -2√6। C कितना, -2। तो बेटा D निकालो, B स्क्वायर -4A इंटू C। मैंने उसमें क्या बोला था अभी, ये सारे बॉयज इधर बैठा करेंगे। अब परसों से इधर बैठना बॉयज, नहीं गर्ल्स इधर बैठेंगे। ये समझ आ रही बात? क्योंकि इधर वाली हरकत करते हैं ना, पता नहीं लगता पढ़ाते टाइम। उधर लिखूंगा तो ऐसे ही ना, इधर से ही, उधर से कैसे लिखूंगा? ये समझ आ रहा है? अच्छा -2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर
कितना आ गया ये 24 माइनस ये निकालना 12 इंटू 3 सॉरी 4 3 12 इंटू 2 डी कितना आ गया बेटा ये नेचर ऑफ रूट्स क्या लिख के आ जाओगे रूट्स आर रियल एंड क्लियर समझ आया सबको किसी को डाउट तीनों पार्ट में डी निकालोगे जो भी आएगा ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू बता दोगे जो रूट्स हैं ध्यान से एग्जांपल सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ो आपको कुछ समझ आए तो डी इक्वल टू 0 गिवन है पक्का सबको समझ आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल वर्ड आते ही आपको डी 0 रखना भाई और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब 100% मान के चलो भी क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का मैंने बताया था आपको बता दूं अभी वो तो हर बार आता है हर साल अगर वो नहीं आया तो फिर इक्वल रूट वाला क्वेश्चन 99.9% आएगा अगर वो ना आया तो फिर ये आएगा क्वेश्चन समझ आ रही बात पहला क्वेश्चन आपको बता दूं कौन सा 100% वही आना एग्जाम में टेस्ट में भी आपको 100% डालना ही डालना है इक्वल रूट वाला क्वेश्चन भी आपको 100% टेस्ट में डालना ही डालना है ये दो कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वल तो बेटा इसका डी क्या रख दोगे 0 अब डी निकालने के लिए पहले ए बी से निकालना पड़ेगा ए बी से कैसे आएगा यार ये बताओ पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना आ जाएगा भाई के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 शायद अब आप बता सकते हो मेरे को ए बी सी कितना दिप्ताक्ष बताना ए कितना के कला के बी सी 6 इज इट क्लियर तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k का होल स्क्वायर अच्छा ब्रैकेट लगा देखो मैंने ब्रैकेट लगा रहा हूं ना सब जगह आप ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लोगे जहां भी माइनस हो ना हो ध्यान से रखना a की वैल्यू k c की जगह 6 इक्वल टू 0 क्लियर करना सॉल्व 4k स्क्वायर माइनस 24k कुछ कॉमन आ रहा है 4 की कॉमन आया क्या बचेगा k माइनस 6 बच्चे यहां से k की वैल्यू 0 यहां से k की वैल्यू 6 अच्छा 0 और 6 समझ आया 4k इक्वल टू 0 4 नीचे क्या k इक्वल टू 0 आ गया k माइनस 6 इक्वल टू 0 k इक्वल टू 6 k के दो वैल्यूज आई बट यहां पे दोनों आंसर नहीं है एक आंसर है अच्छा 0 वाला नहीं है मुझे लगा नहीं बोलोगे 0 वाला नहीं है अब इसका रीजन अब 0 नॉट पॉसिबल क्यों फिर x स्क्वायर 0 हो जाएगा फिर क्या हो गया फिर क्या हो गया उन्होंने अच्छा पहली बात k 0 करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही ना रही वो मैटर नहीं करता सुनो ध्यान से अगर k 0 हो गया ना पुट करना यहाँ पे 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल k 0 होने से ये सारी टर्म खत्म क्या बचा 6 इक्वल टू 0 इज इट पॉसिबल तो इसलिए k 0 नहीं हो सकता समझ आई बात समझ आई आपने बोला भी क्वाड्रेटिक टर्म खत्म हो जाएगी हो सकता है सारी टर्म ही खत्म हो जाए 0 0 0 इक्वल टू 0 सही है वो रीजन नहीं है इसका रीजन क्या आएगा भी 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल इज इट क्लियर तो आपका आंसर है k इक्वल टू 6 यहां तक किसी को डाउट 0 बेटा रियल एंड इक्वल के लिए क्या d 0 होता है ना k 0 थोड़ी होता है d 0 रख तो दिया d बेटा रियल एंड इक्वल के लिए d 0 रखना है बाकी सब कुछ भूल जाओ a b c कुछ भी d इक्वल टू 0 0 तो ठीक है 0 क्या d ठीक है अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे खत्म बट यहां पे मैंने एक वर्ड और लिख दिया ऑल्सो फाइंड देयर रूट्स ऑल्सो फाइंड देयर अब रूट्स निकालने हैं k की वैल्यू 6 पुट करो क्वेश्चन के अंदर पुट करना है यहां पे कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 6 कॉमन निकाल के कैंसिल, x के माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? यहां पे फैक्टर्स बना लोगे मिडिल टर्म करके, माइनस एक्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x की क्या वैल्यूज आ गई 1, और यहां पे मेरा क्वेश्चन रीचेक भी हो गया। रीचेक का मतलब ये k की वैल्यू 100% सही है। क्यों सही है? रूट्स क्या आ गए इक्वल, इक्वल रूट्स के लिए निकाली थी k की वैल्यू, और मैंने k की वैल्यू पुट करके रूट्स निकाल के भी देख लिए और ये इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल नहीं आए ना, इट मींस या तो आपने ये सॉल्व गलत किया है या ये k6 नहीं आएगा। k इक्वल टू 6 अगर रूट्स इक्वल आ रहे हैं ना, देखो d0 के लिए इक्वल रूट्स, रीचेक हो गया आपका। फाइंड देयर रूट्स लिखा, k पुट करके रूट्स निकाल के आ जाना। समझ आया इतना पार्ट? ज्यादा फास्ट करवा रहा हूं क्या? समझ आ रहा है सबको? इधर क्या हो गया, समझ नहीं आया? एग्जाम्पल थर्ड, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस वाली एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, बता दूंगा कौन सा। एक आपसे करवाऊंगा अभी, सेम कैटेगरी का है। इसके बाद एक सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे करवाऊंगा, वो ध्यान से सुनना भी अभी। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 3, पहला पार्ट आप बता सकते हो, मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है। मैक्सिमम बच्चों से मुझे उम्मीद है ये बता देंगे पहली लाइन का मीनिंग। बताओ, -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या है? x की वैल्यू -2 पुट कर दोगे, यही मीनिंग है ना। रूट का मतलब -2, इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। पहली लाइन का मीनिंग किसी को डाउट इसमें? ये लगभग हर बच्चा कर लेता है भाई। 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 3 12 माइनस 14 प्लस p इक्वल टू 0। p कितना है बेटा 2 आ गया। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ आ गया ना भी। अगर -2 उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, करेगा तो p2 होगा। क्लियर? कॉमा, इसका मतलब -2 रूट सिर्फ इसका दिया, आगे नहीं पता भी क्या होगा, आगे चेंज हो गया क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, निकाली किसकी मैंने पूछा क्या k, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स क्या दिए हैं? पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एबीसी निकालने के लिए, बताना कैसे करोगे। ये क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा बेटा ये 4kx, आगे क्या आएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब प्लस 2 क्यों कर दिया? p एक कांस्टेंट है, p पुट कर दिया। अब जनरल मिस्टेक बच्चे करते क्या है, p पुट कर दिया 2, x पुट कर देते -2, k को निकाल के आ जाते हैं। x -2 यहां नहीं पुट करना, किसी को पता क्यों? क्योंकि जो -2 रूट दिया है वो फर्स्ट इक्वेशन का दिया है, सेकंड का कहां बोला उन्होंने। -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इट मींस -2 फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, p आ गया। p एक कांस्टेंट है, उसको आगे यूज कर लिया। बताओगे यहां पे एबीसी कितना विनय? A1 B 4k, C कितना सारा होगा C या कलर 2 होगा? सबको समझ आ रहा है भी सारा होगा C सबको? A B C आ चुका है, शायद बता पाओ क्या करना है। क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, क्यों 0 करना ये पता है? पढ़ो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल रूट्स देखते ही आपको दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, d इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? रूट्स आर इक्वल का मीनिंग d0, d0 का मीनिंग रूट्स आर इक्वल, वाइस वर्सा। तो यहां पे d रख दो 0, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2।
अब यहां से आराम से के आ जाएगा आपका, निकाल लोगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बना के आ जाएगा आराम से। समझ आया कैसे सबको? कॉपीज खोलो फिर। चलो ऐसे बता दो, अभी टाइम कम है थोड़ा सा, क्वेश्चन रह जाएगा एक। मुझे ऐसे बता दो क्या करना है इसमें, ऐसे बता दो मुझे। फिफ्थ क्वेश्चन है ये। -4 को क्या करोगे भाई, सब्ट्रैक्ट करो, -4 का स्क्वायर -8 + 4p = 0। 16 - 8p कितना आ गया यहां से, -2 नहीं आएगा क्या? 16 - 8 8 हो जाएगा, माइनस का होगा, -8/4। क्लियर? बताओगे आगे? x स्क्वायर -2 ब्रैकेट 1 + 3k x + 7 × 3 + 2k। अच्छा ये बताना, ये समझ आया क्या किया? x स्क्वायर प्लस p की जगह मैंने रख दिया 2k -2, p की वैल्यू पुट कर दी -2, 1 + 3k x एज इट इज इक्वेशन लिख दी, जस्ट p की वैल्यू पुट करके। यहां पे कोई डाउट? अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, a b c ध्यान से बताना क्या होगा। a कितना, a तो 1 है सबको पता है, b कितना होगा भाई, ये सारा होगा b पक्का। c कितना होगा, 7 3 + 2 के ब्रैकेट में सारा का सारा। ध्यान रखना ये सारा, ये 1 a आ गया, ये कंप्लीट b, ये कंप्लीट c। आर इक्वल रूट्स क्या करोगे भाई, d = 0। मैं इसका सोल्व करके दिखा रहा हूं, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। -2 ब्रैकेट 1 + 3k पूरे का ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, गलती नहीं होगी कभी भी, ये ठीक है। एज इट इज b रखो आप पता गलती क्या करते हो, माइंड में करने लग जाते हो। -2 अंदर क्या, -6k, -2 - 6k का होल स्क्वायर करोगे। एक चीज बताना, -a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² + b² + 2ab आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये नहीं है भी दो जगह माइनस है, एक जगह तो लगा ही दो सर, कहीं नहीं आएगा। तो -a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? तो इसलिए वो गलती ना हो तो मैं ऐसे रखता हूं इसको, b² - 4a × c। ये स्टेप बताओ, समझ आया बेटा? मैंने p की वैल्यू -2 पुट की, पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखी, ये a, ये b, ये c, b² - 4a × c। ठीक है, अब इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए आपके लिए। बताओगे? -2 का स्क्वायर 4, 1 + 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 28 × 3 84 माइनस का 28 × 2 माइनस का 56k। इज इट क्लियर? हाँ जी, अब सारा सोल्व करो भाई। 4 × 9k स्क्वायर 36k स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आएगा भाई, 4 × 6 24k माइनस 56k, 24k माइनस 56k कितना, -32k। मैंने इकट्ठा कर दिया एक स्टेप, ये अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर रहा हूं साथ में। +4 -84 -80। कुछ कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं क्या? क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकालो, क्या बचेगा बेटा, 9k स्क्वायर -8k -20। हाँ जी, 9 × -20 -180। अरे बहुत इजी फैक्टर्स हैं, आपको 0 बताया था ना लग करके। तो 18 × 10 क्या, 18 और 10 से 8 आ जाएगा। तो जब भी पीछे 0 होना तो पहले 0 लग कर दिया करो, शायद बन जाए, नहीं फिर 2 4 तो करके देखेंगे अपन।
तो 0 को अलग करके देखो, बाई चांस सीधा आ जाता कई बार, और यहाँ पे आ रहा है 18 और 10 से आगे ना बेटा, तो अब 9k² माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20, 9k कॉमन, k माइनस 2, 10 कॉमन, k माइनस 2, अगेन k माइनस 2, 9k प्लस 10। बताओगे k की वैल्यूज क्या क्या आई? 2 और now these are the values of k. Clear? अभी मैं छोड़ नहीं रहा, सुन लो, बताओ समझ आया? किसी को भी डाउट? तो अगर d ग्रेटर देन 0 तो क्या था? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 देन रूट्स आर नो रियल रूट्स। यहां तक किसी को डाउट? ये जो क्वेश्चन की एग्जांपल थर्ड और ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आया सबको? अब सुनो लास्ट टॉपिक, लास्ट एक टॉपिक है, जितना बताया था उससे थोड़ा सा ऐड करना है। ये तीनों चीजें अभी रिपीट किए हैं, सबको क्लियर है ये तो? अब एक स्पेशल कैटेगरी, जब d ग्रेटर देन 0, जो मैं अब बात बता रहा हूं ना, पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन उससे रिलेटेड, आज तक कभी पेपर में भी नहीं आया, चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी आपको आना चाहिए, बुक में है तो क्वेश्चन। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल नंबर दो टाइप के, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो बेटा जो दो रूट्स आएंगे, अगर वो रूट्स रैशनल या फिर इरैशनल, रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे, दोनों के दोनों रैशनल, दोनों के दोनों इरैशनल। तो बेटा अगर रैशनल तो डी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और यहां पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से? 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब अगर d आपका 0 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर भी है तो उसके रूट्स क्या होंगे? रैशनल। d ग्रेटर देन 0 भी है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स क्या होंगे? इरैशनल। तो एक लास्ट क्वेश्चन, आपको जो डाउट आ सकता है ना, मैक्सिमम चांसेस अभी क्वेश्चन नंबर 7 डाउट आ सकता है, बता देता हूं कितना करके लेके आना। ए बी पूरा सी, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रख लोगे, इक्वेशन बन जाएगी बड़ी सारी, 7-8 टर्म्स आएंगी कुछ, इतना तक सोल्व करके लेके आना, बाद में मैं बताऊंगा। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन डाउट आता है कि ये डाउट आता है, ये मैं अभी करवा रहा हूं। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, बताओ, पढ़ो क्या कह रहा है, कुछ मीनिंग आ रहा है समझ किसी को? k is a natural number, the roots of the equation are, अब रैशनल के दो मीनिंग होंगे, पहला मीनिंग d परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, d परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले d ग्रेटर देन 0 तो रखो, d ग्रेटर देन 0 रखो, कितना आ रहा देखो, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6k ग्रेटर देन 0। जल्दबाजी मत करो, छोड़ूंगा नहीं ये क्वेश्चन करवाए बिना, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं होता, 2 मिनट से, कल छुट्टी है, सुन लो। 121 माइनस 24k ग्रेटर देन 0, 121 ग्रेटर देन 24k, 24 नीचे जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 पॉइंट समथिंग से कम के ज्यादा? k की तरफ देखना, फेस बंद है तो मतलब ये बड़ा ये छोटा है ना, तो बड़ा छोटा भी नहीं समझ आ रहा क्या? ये बड़ा तो ये छोटा, तो 5 पॉइंट समथिंग से छोटा नंबर। केस बता दो कौन कौन से k की वैल्यूज आएंगे फिर? 1,
2 3 4 5 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 पॉइंट समथिंग से कम आ गया 5। अब k की वैल्यू आई 5। कब आई 5? जब मैंने क्या किया है, d ग्रेटर देन 0। तो भाई एक चीज और भी तो थी, परफेक्ट स्क्वायर। निकालो सबके लिए d निकालो। मैं छोड़ देता हूं, इतनी जल्दबाजी क्यों है, सुन लो, आग लगी पड़ी है जाने की। k को 1 पुट करो यहां पे, 1 पुट करो यहां पे। 121 माइनस 24 की d है ना, ये कितना आया 97। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 पुट करो, कितना आया 73, नहीं आ रहा। 3 पुट करो 49, 4 पुट करो 25, 5 पुट करो 1। तीनों आपके आंसर, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5, तीनों ही आपके आंसर। बट यहां पे आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट। तो योर आंसर विल बी, अरे 1 नहीं हो प्रभु, 3 3 4 5 आपका आंसर। इनमें से स्मॉलेस्ट 3, लार्जेस्ट, तो तीनों नहीं कुछ बोला, तीनों आंसर आएंगे। स्मॉलेस्ट बोलो 3, लार्जेस्ट बोलो 5। बंद कर दो।